भारत के उत्तर में पहाड़ों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे गलियों में खेलते, किसान खेतों में काम करते और शाम को चौपाल पर लोग हंसी मजाक करते। लेकिन इस गांव की एक ऐसी बात थी जिसका जिक्र कोई खुलेआम नहीं करता था। That is Scary FM। गांव के आखिरी छोर पर घने बरगद और पीपल के पेड़ों के बीच एक बहुत पुराना कुआं था। वह कुआं इतना पुराना था कि किसी को भी उसकी असली उम्र नहीं पता थी। लोग कहते थे कि उनके दादा भी उसे उसी हालत में देखते थे जैसी हालत आज थी। कुएं के चारों तरफ टूटे हुए पत्थर, सूखी घास और हमेशा छाया जैसा अंधेरा रहता था। अजीब बात यह थी कि वहां दोपहर की तेज धूप में भी ठंडक महसूस होती थी, लेकिन असली डर रात होने के बाद शुरू होता था। गांव के लोग मानते थे कि रात ठीक 12 बजे उस कुएं की तरफ से किसी के रोने जैसी आवाज आती है। किसी ने कभी यह नहीं देखा कि आवाज किसकी थी। कुछ लोग कहते थे कि वह किसी औरत की थी, कुछ कहते थे कि वह किसी बच्चे की थी, और कुछ लोग तो बस इतना कहते, जो भी हो उससे दूर ही रहना। इसी गांव में कई साल पहले जन्मा था अर्जुन, लेकिन पढ़ाई और नौकरी की वजह से वो शहर में रहने लगा था। करीब 10 साल बाद उसे अपने पुश्तैनी घर आना पड़ा। जैसे ही वह गांव पहुंचा, उसे बचपन की सारी यादें ताजा हो गईं। मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की ठंडी हवा और दूर दूर तक फैले खेत। शाम को उसकी मुलाकात बचपन के दोस्त मोहन से हुई। दोनों देर तक बातें करते रहे। बातों बातों में अर्जुन की नजर गांव के आखिरी छोर की तरफ गई। उसे दूर एक पुराना बरगद दिखाई दिया। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अरे, वहां वाला पुराना कुआं अभी भी है क्या? यह सुनते ही मोहन के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उसका नाम भी मत लिया कर। अर्जुन हंस पड़ा। इतना डर क्यों रहा है? बचपन में तो हम वहीं खेलने जाते थे। मोहन ने गंभीर आवाज में कहा, अब वहां कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि रात को वहां से आवाजें आती हैं। अर्जुन ने इसे मजाक समझा, लेकिन मोहन बिल्कुल नहीं हंसा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसी समय पास से गुजर रहे एक बुजुर्ग ने उनकी बात सुन ली। उन्होंने बिना रुके बस इतना कहा, अगर इस गांव में चैन से रहना है तो रात के बाद उस कुएं की तरफ कभी मत जाना। इतना कहकर वे धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गए। अर्जुन के मन में अब डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। क्या सचमुच उस कुएं में कोई रहस्य छिपा था, या फिर यह सिर्फ गांव वालों का वहम था? उसे नहीं पता था कि उसी रात उसे पहली बार उस कुएं से आने वाली आवाज सुनाई देने वाली थी। रात के करीब 11:45 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन अपने पुराने कमरे में लेटा हुआ था। शहर की भागदौड़ से दूर गांव की शांति उसे अच्छी लग रही थी। वह सोने ही वाला था कि अचानक एक धीमी अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने करवट बदली। उसे लगा शायद हवा की आवाज होगी, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। इस बार वह पहले से थोड़ी साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत दूर खड़ा होकर रो रहा हो। अर्जुन उठकर खिड़की के पास गया। बाहर चारों तरफ घना अंधेरा था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। ठंडी हवा पेड़ों की सूखी टहनियों को हिला रही थी। तभी वही आवाज फिर सुनाई दी। इस बार ऐसा लगा जैसे वो आवाज गांव के आखिरी छोर उसी पुराने कुएं की दिशा से आ रही हो। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे शाम की मोहन की बात याद आई। रात को वहां से आवाजें आती है। कुछ देर तक वह खिड़की से बाहर देखता रहा, लेकिन अंधेरे के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। आखिरकार उसने खिड़की बंद की और खुद को समझाया, यह सिर्फ मेरा वहम है। धीरे धीरे वह सो गया। अगली सुबह सूरज निकल चुका था। गांव फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त था, लेकिन अर्जुन के दिमाग में पूरी रात वही आवाज घूम रही थी। वो सीधा मोहन के घर पहुंचा। कल रात मैंने भी आवाज सुनी। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अब समझ आया कि हम लोग वहां क्यों नहीं जाते। अर्जुन ने पूछा, किसी ने कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की? मोहन ने गहरी सांस ली। बहुत लोगों ने की थी। फिर उसके बाद
किसी ने कभी उस बारे में बात नहीं की। अर्जुन को यह बात अजीब लगी। तभी पास की चाय की दुकान पर बैठे एक बूढ़े आदमी ने उन्हें इशारे से बुलाया। दोनों उनके पास गए। बूढ़े ने धीरे धीरे कहा, हर कहानी का सच जानना जरूरी नहीं होता। अर्जुन बोला, बाबा, उस कुएं में आखिर है क्या? बूढ़े ने कुछ पल तक उसकी आंखों में देखा, फिर कांपती आवाज में बोला, लगभग 30 साल पहले एक बरसाती रात में गांव का एक आदमी अचानक गायब हो गया था। लोगों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। बस उसकी चप्पलें उसी कुएं के पास मिली थीं। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बूढ़े ने आगे कहा, उस घटना के बाद हर रात वहां से आवाजें आने लगी और तब से सूरज ढलने के बाद कोई उस रास्ते पर नहीं जाता। इतना कहकर बूढ़ा अचानक चुप हो गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। अर्जुन ने फिर पूछा, क्या आपने कभी खुद देखा है? बूढ़े ने सिर झुका लिया, धीरे से बोला, कुछ चीजें देख लेने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। इतना कहकर वो उठे और बिना पीछे देखे धीरे धीरे वहां से चले गए। अर्जुन अब डर और जिज्ञासा दोनों के बीच फंस चुका था। उसे लग रहा था कि इस रहस्य के पीछे कोई बड़ा सच छिपा है और उसने मन ही मन फैसला कर लिया। आज रात वो उस कुएं के पास जाएगा, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई पहले से ही अंधेरे में उसे देख रहा था। पूरा दिन अर्जुन के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर उस कुएं के पास ऐसा क्या है? शाम ढलते ही उसने अपने दोस्त मोहन को फोन किया, आज रात मेरे साथ चलोगे? फोन के दूसरी तरफ कुछ पल तक खामोशी रही। फिर मोहन बोला, तुम सच में वहां जाना चाहते हो? हां, अब पीछे नहीं हटूंगा। मोहन ने मना किया, लेकिन अर्जुन के जिद करने पर वह तैयार हो गया। दोनों ने तय किया कि रात 11:50 बजे गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास मिलेंगे। रात पूरा गांव सो चुका था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद की रोशनी बार बार बादलों में छिप रही थी। अर्जुन अपने बैग में एक टॉर्च, पानी की बोतल और मोबाइल रखकर घर से निकल पड़ा। बरगद के पास पहुंचते ही मोहन पहले से खड़ा मिला। उसके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। अभी भी वापस चल सकते हैं, मोहन ने धीमी आवाज में कहा। नहीं। दोनों धीरे धीरे उस पुराने रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा गई। चिगोरों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। मोहन रुक गया। सुनो, इतनी शांति पहले कभी नहीं हुई। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, वह बस आगे बढ़ता रहा। कुछ ही मिनटों बाद दोनों उस पुराने कुएं के सामने खड़े थे। कुएं की टूटी हुई पत्थर की दीवार पर काई जमी हुई थी। उसके अंदर झांकने पर सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने मोबाइल की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगर कोई आवाज आएगी तो रिकॉर्ड हो जाएगी। घड़ी में 12 बजे। पहला मिनट कुछ नहीं हुआ, दूसरा मिनट सिर्फ हवा की आवाज, तीसरा मिनट अचानक ऊ आ, वही रहस्यमयी आवाज, इस बार पहले से कहीं ज्यादा साफ। मोहन डर के मारे पीछे हट गया, चलो यहां से। लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसी समय उसकी टॉर्च एक बार झपकी, फिर बुझ गई। अब सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी बची थी। तभी पीछे सूखे पत्तों पर चर 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 किसी के चलने जैसी आवाज आई। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहन की सांसें तेज हो गई। अर्जुन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अचानक कुएं के अंदर से जैसे कोई छोटा सा पत्थर गिरा। टप, फिर एक और टप। दोनों ने डरते डरते कुएं के अंदर मोबाइल की रोशनी डाली। अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा था। तभी मोबाइल की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए अपने आप बंद हो गई। जब स्क्रीन फिर जली तो अर्जुन को लगा जैसे कुएं की दूसरी तरफ कोई लंबी सी परछाई एक पल के लिए खड़ी थी। उसने दोबारा रोशनी डाली, लेकिन अब वहां कुछ भी नहीं था। मोहन घबराकर बोला, बस अब बहुत हो गया, चलो यहां से। दोनों तेजी से गांव की तरफ लौटने लगे, लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उनके पीछे अंधेरे में कोई तीसरा भी धीरे धीरे उनके कदमों के साथ चल रहा था। और अर्जुन के मोबाइल में बिना उसकी जानकारी के कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो चुका था जिसे देखने के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पूरी रात अर्जुन को नींद नहीं आई। बार बार उसे वही आवाज याद आ रही थी और वह अजीब सी परछाई जो शायद उसने कुएं के पास देखी थी। सुबह होते ही उसने मोहन को घर बुलाया। दोनों कमरे का दरवाजा बंद करके बैठ गए। अर्जुन ने मोबाइल निकाला,
और रात की रिकॉर्डिंग चलानी शुरू की। शुरुआत में सिर्फ हवा की आवाज थी, फिर उनके कदमों की आवाज। कुछ देर बाद वही रहस्यमयी रोने जैसी आवाज रिकॉर्ड हो गई। दोनों चुपचाप सुनते रहे, लेकिन अचानक रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा सुनाई दिया जो उन्हें याद ही नहीं था। एक बहुत धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई उनके बिल्कुल पास खड़ा होकर बोल रहा हो। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बार बार एक ही बात दोहरा रहा हो। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग कई बार सुनी, हर बार वही फुसफुसाहट। दोनों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मोहन कांपती आवाज में बोला, कल रात हमारे अलावा वहां कोई और भी था। अर्जुन ने वीडियो खोला। वीडियो में पहले सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, स्क्रीन के एक कोने में सफेद कपड़ों जैसी कोई धुंधली आकृति एक पल के लिए दिखाई दी और अगले ही पल गायब हो गई। अर्जुन ने वीडियो रोक दिया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर वही बुजुर्ग खड़े थे जिनसे वे चाय की दुकान पर मिले थे। उन्होंने बिना कुछ कहे अंदर कदम रखा, फिर धीरे से बोले, मैं जानता था तुम लोग वहां गए थे। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? बुजुर्ग ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन देखी और उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, अब यह खेल नहीं रहा। जिसे तुमने रिकॉर्ड किया है वह सिर्फ आवाज नहीं है, वह एक चेतावनी है। मोहन घबरा कर बोला, किस बात की चेतावनी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, आज रात के बाद अगर तुम फिर उस कुएं के पास गए तो शायद लौट कर नहीं आओगे। इतना कहकर वे मुड़े और बाहर निकल गए। अर्जुन उनके पीछे भागा, लेकिन बाहर पहुंचते ही गली पूरी तरह खाली थी। आसपास कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कभी वहां आए ही नहीं थे। अर्जुन वापस कमरे में लौटा। तभी उसकी नजर मोबाइल पर गई। वीडियो अपने आप फिर से चल पड़ा था और इस बार आखिरी फ्रेम में, जहां कल रात कुछ भी नहीं था, वहां एक धुंधली आकृति सीधे कैमरे की तरफ देखती हुई दिखाई दे रही थी और अगले ही पल वीडियो अपने आप बंद हो गया। अर्जुन और मोहन की सांसें थम गईं। उन्हें अब यकीन हो चुका था कि उस पुराने कुएं का रहस्य सिर्फ एक कहानी नहीं था, वह कुछ ऐसा था जो अब उन्हें अपने पास बुला रहा था। कुएं की गहराई से आती वह आवाज धीरे धीरे और साफ होने लगी। अर्जुन और मोहन वहीं खड़े रह गए। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार अर्जुन ने भागने की बजाय अपनी टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। अंदर सिर्फ अंधेरा था। कुछ सेकंड बाद उसे कुएं की दीवार के एक हिस्से पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। दोनों सावधानी से पास गए। वह एक पुरानी लोहे की पट्टिका थी जो पत्थरों के बीच फंसी हुई थी। अर्जुन ने उस पर जमी काई हटाई। उस पर पुराने अक्षरों में लिखा था, यह कुआं जर्जर है, बरसात के बाद इसके पास आना खतरनाक है। मोहन ने हैरानी से पूछा, बस इतना? उसी समय तेज हवा का एक झोंका आया। बरगद की सूखी टहनियां आपस में टकराई। उनकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वे कई रातों से सुन रहे थे। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। उसने आसपास ध्यान से देखा। कुएं के अंदर टूटी हुई दीवारें थी। हवा जब उन दरारों से होकर गुजरती तो एक लंबी रोने जैसी गूंज पैदा होती। अचानक उसे सब समझ आने लगा। रात की नमी, पेड़ों की आवाज, कुएं की गहराई और गांव में वर्षों से फैली डर की कहानियां, इन सब ने मिलकर लोगों के मन में एक ऐसा रहस्य बना दिया था जो हर पीढ़ी के साथ और बड़ा होता गया। उसी समय रघुवीर बाबा वहां पहुंच गए। उन्होंने दोनों को देखकर राहत की सांस ली। धीरे से बोले, डर अक्सर वहीं सबसे ज्यादा होता है जहां सच सबसे कम होता है। अर्जुन मुस्कुराया। अब उसे समझ आ चुका था कि कई बार हमारा अपना डर साधारण आवाजों को भी रहस्य बना देता है। अगली सुबह अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर उस पुराने कुएं के चारों ओर मजबूत बाड़ लगवाई। एक चेतावनी का बोर्ड भी लगाया गया ताकि कोई रात में वहां जाकर घायल न हो। धीरे धीरे गांव के लोग उस जगह से जुड़ी पुरानी अफवाहों पर कम विश्वास करने लगे, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक यात्री उस गांव से गुजर रहा था। रात हो चुकी थी। वह अनजाने में उसी पुराने कुएं के पास रुक गया।
उसने अपना मोबाइल निकाला और वहां की एक तस्वीर खींची। घर पहुंचकर जब उसने तस्वीर देखी तो पीछे बरगद के पेड़ की छाया के पास उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। अगली तस्वीर में वह आकृति गायब थी। किसी को आज तक नहीं पता चला कि वह सिर्फ रोशनी और परछाइयों का खेल था या फिर उस पुराने कुएं का रहस्य आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अगर कभी किसी सुनसान गांव में आपको कोई पुराना कुआं दिखाई दे तो उसके पास जाने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। अगर आज की कहानी ने आपको एक पल के लिए भी डराया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हर रात हम लेकर आते हैं एक नई रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में इस दुनिया में हम अकेले हैं। अब इजाजत दीजिए, लेकिन याद रखिए, हर आवाज का कोई कारण नहीं होता और हर साया सिर्फ परछाई नहीं होता। अपना ख्याल रखिए, दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लीजिए और अगर आधी रात को कोई आपका नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर मत देखिए। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, सिर्फ डैडी स्कैरी एफएम पर।